दोस्तों नमस्कार। हिमाचल प्रदेश जेओआईटी की कंप्यूटर बूस्टर सीरीज के सेट नंबर 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप ये हमारी सीरीज पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हम 10 सवालों को डिस्कस करते हैं। 10 वो सवाल जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, 10 वो सवाल जो बहुत जरूरी हैं, 10 वो सवाल जो आगे भी पूछे जाने की जिसकी पॉसिबिलिटीज है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बस करना इतना है, सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अब दूसरी खास बात ये है कि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, वो इसको ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतने ज़्यादा हम वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा रेगुलर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आज का। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, द बॉक्स दैट कंटेन्स सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ऐसा बॉक्स जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कंप्यूटर के कंटेन करता है, उसका क्या नाम है? क्या उसको मदरबोर्ड कहते हैं, सिस्टम यूनिट कहते हैं? मतलब जो सारे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक बॉक्स है जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है, वो उसका नाम क्या है? तो उसका जो सही जवाब है उसको कहते हैं सिस्टम यूनिट। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मदरबोर्ड लगता है, तो इसके गलत होने के चांसेस बहुत बार देखे गए हैं। दरअसल एग्जाम जो परीक्षा में एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें इस तरह के सवाल होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग एक्साइटेड होकर फट से क्लिक कर देते हैं। वहां पर आपको ध्यान रखना होता है। तो अभी लाइक कीजिए आप इस वीडियो को, और अब अगला जो सवाल है हम वो देखते हैं। तो अगला जो सवाल है, विच की इज इशूड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब कौन सी की को हम, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर की है, उसके साथ हम जैसे एफ दबा दिया, उसके साथ हमने जे दबा दिया, उसके साथ हमने आई दबा दिया, उसके साथ हमने डी दबा दिया। तो कौन सी ऐसी की है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी और की के साथ, ताकि कुछ एक कुछ स्पेसिफिक टास्क वहां से किया जाए? तो उस की का नाम है कंट्रोल की। फंक्शन की नहीं है, कंट्रोल की प्लस डी कुछ और हो गया, कंट्रोल प्लस एस क्या हो गया? आई होप आपको ये शॉर्टकट्स पता है। कंट्रोल प्लस ए क्या है, कंट्रोल प्लस जेड क्या है? ठीक है, तो ऐसे कुछ सवाल आपको पता होने चाहिए जिसको हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं किसी और की के साथ। दूसरी और भी कीज है, पर सबसे ज्यादा जिसको इस्तेमाल किया जाता है वो है कंट्रोल की। तो ये दूसरा सवाल था। तीसरी, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। तो इस बात पे तो लाइक कर सकते हैं आप इस वीडियो को, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम, एक डिजिटल सिस्टम है, उसमें सबसे जो छोटी यूनिट होती है क्या होती है? बिट, बाइट, कैरेक्टर, किलोबाइट, क्या कहते हैं उसको? तो यहाँ पर आंसर देखें, आपने गेस कर लिया, तो अब देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर जो है वो है बिट। सही आंसर क्या है? बिट। सबसे छोटी जो डिजिटल सिस्टम में एक यूनिट होती है उसको कहते हैं हम बिट। अगला जो सवाल है, विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को कौन सी फाइल करती है? तो यहाँ देखो, उसका जो एक्सटेंशन है वो बताना है हमने। तो उसका नाम है विन वर्ड एक्सटेंशन। तो जो आंसर डी है वो करेक्ट यहाँ पर है। ये जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो अगर आप जेईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप इस सीरीज को फॉलो करें। आगे हम जो जो इंस्ट्रक्शंस दें, जैसे जैसे आपको तैयारी करने को कहे, उस तरह को आप अगर फॉलो करेंगे ना, तो मैं गारंटी कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। तो यहाँ पर जो अगला सवाल है वो है बेसिक, जो है कोबोल, जावा। ये एग्जाम्पल है, ये एक बेसिक लैंग्वेज है, कोबोल है, जावा है। ये कौन सी लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स हैं? लो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर है, या हाई लेवल लैंग्वेजेस है? तो दीज आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। इसकी तैयारी के लिए आपको पता है ना कि 120 सवाल आने वाले हैं 170 में से। 170 सवाल है, उसमें से 120 जो सवाल है वो कंप्यूटर के हैं। कंप्यूटर की तैयारी किस तरह से करनी है वो वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप चैनल में देख सकते हैं। जीओए का मैं एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे जीओ की तैयारी करनी है, क्या जीओए का सिलेबस है, वो सब कुछ। और दूसरी खास बात का, एक तो हमारी ये सीरीज आप फॉलो करते रहिए। ये सीरीज तब जारी रहेगी जब आप इसको फॉलो करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का हिस्सा तो बन ही सकते हैं, वो भी लिंक्स में डाल दूंगा। वहां पर हम आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करें। साथ ही आप एक और काम कर सकते हैं, वो है ये,
एक ऐप है जिसका नाम है परीक्षा। परीक्षा ऐप की खास बात ये है कि ये हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम, वैसे तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत ऑल इंडिया के अलग-अलग एग्ज़ाम्स हैं, पर हिमाचल के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छी जो तैयारी के मटीरियल है उसको डालना शुरू किया है, जैसे पुलिस, पटवारी जो भी है। तो यहाँ जेईआईटी के लिए एक स्पेशल सीरीज़ है जिसमें टेस्ट सीरीज़ है। उसके 20 टेस्ट हैं जिसकी कीमत है सिर्फ़ ₹300। बट अगर आप ये कूपन यूज़ करते हैं हिमालय 50, स्पेस नहीं डालना है यहाँ पर, अगर आप ये कूपन यूज़ करते हैं तो आपको ये 149 में 20 जो टेस्ट है वो मिल जाएँगे। 20 टेस्ट में आप देखिए 170 सवाल होंगे, 170 में मतलब 120 सवाल होंगे कंप्यूटर के। तो लगभग 2400 जो सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट जो हैंड पिक्ड क्वेश्चंस हैं हमारे एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर डाले हैं, वो ल जो सवाल हैं वो आपकी तैयारी अच्छी कर देंगे। साथ ही हिंदी, हिमाचल जीके वो सारा का सारा इसमें जो सवाल है वो पूरा का पूरा पैटर्न पे हमने इसको बनाया है। साथ ही हिमाचल के और एग्ज़ाम्स है, आपको एचपीजीके का कोई पास चाहिए उसके टेस्ट हैं। बहुत कुछ है, आप बहुत सारी फ्री मटेरियल आपको इस पे दिखेगा, तो आप जल्द से जल्द जाइए इसको डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं छठे सवाल की। विंडोज 95, 98, विंडोज एनटी, ये इनको क्या कहते हैं? प्रोसेसर्स है, डोमेन नेम्स है, मोडेम्स या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये बहुत सिंपल सवाल है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। जैसे आजकल जो मैं करंटली यूज कर रहा हूँ वो है विंडोज 10। आई होप आप भी लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे तो उसमें भी कोई बात नहीं है, आप कोई भी कर सकते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये इनको क्या कहते हैं। इनको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो ये अगला जो सवाल है, व्हाट इज अ डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन? जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई फाइल सेव करते हैं उसके लिए फाइल एक्सटेंशन का नाम क्या है? उसका नाम है डीओसी। मतलब जैसे आपने मान लो, जैसे मेरा नाम सौरभ है, अगर मैंने सौरभ के नाम से कोई फाइल सेव कर दी, होती है सौरभ डॉट डीओसी, ऐसे सेव होती है। तो ये हमें पता होना चाहिए किस तरह से काम करती है चीजें, तो उसको कहते हैं, ये एक्सटेंशन है, डिफॉल्ट एक्सटेंशन यही होती है। बाकी आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो कमेंट करके मुझे बताइए आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, कैसी तैयारी चाहते हैं, कोई सजेशन, हेल्प, सब कुछ आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अगला जो है आठवां सवाल, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर। मतलब कोई एक कंप्यूटर जब बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है तो वो क्या कहते हैं? उन्हें अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन, या स्टोरेज एंड रिलेटिव, इसको क्या कहते हैं? द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब बेसिक ऑपरेशन में अर्थमेटिक होते हैं, लॉजिक अर्थमेटिकल और लॉजिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज तो करनी पड़ती है, तो ये सब कुछ बेसिक ऑपरेशंस में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो मुझे जरूर बताइए, बहुत जरूर बताइए कि आपको कैसी लग रही है सीरीज, और आप क्या चाहते हैं इस सीरीज से। अगर कंटिन्यू तभी होगी, बहुत ज्यादा शेयर्स होंगे, बहुत ज्यादा लाइक्स होंगे, बहुत ज्यादा व्यूज होंगे, ये बहुत बेसिक प्रायोरिटी है। अगला है, फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज है। बहुत सारे लोगों को लगता है चार्ल्स बेबेज है, जी नहीं, चार्ल्स बेबेज नहीं है। डेनिस रिच है, मार्टिन कूपर है, विंट कर्फ है। तो विंट कर्फ ऑप्शन 20 का सही आंसर है। फादर ऑफ इंटरनेट, फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं पूछा है। तब मुझे बताइए चार्ल्स बेबेज कौन थे, इनको ये क्यों फेमस है, यहाँ क्यों नाम बहुत बार सुना होगा आपने ये वाला नाम। अगला जो आखिरी सवाल है आज का वो है डब्ल्यू डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर। ये बड़े बार पूछा गया है, बेसिक सा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डब्ल्यू डब्ल्यू को किस बात से, किस क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये आज के 10 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे जो हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, भारत के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। ऐसी चाहते हैं सीरीज कंटिन्यू हो तो कमेंट करके मुझे बताइए, नहीं चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, वो भी हमको बताइए। सब कुछ हम वी आर विलिंग टू लिसन, और हम हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मेरा नाम था सौरभ, मेरा नाम अभी भी सौरभ है। तो मैं आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।